Hello students, myself Mrs. Kinjal Panchal. I am a teacher in GEMS International School. Students of Standard 6, listen. Students, in this video, I will continue your chapter 16, Local Self-Government. Okay? Students, Local Self-Government. Students, आपका half chapter is completed. Okay? Now I am going to start from here. यहाँ से start करने जा रही हूँ. कॉरपोरेशन मैंने आपको बताया लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो होती है 3 टाइप्स की होती है, यानी 3 टाइप्स की बोलो या तो 3 लेवल्स पे काम करने वाली होती है. उस तरीके से आपको बोलना है. ओके, यानी समझना है. एक विलेज लेवल पर होता है, तालुका लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल. ओके, 3 टायर भी बोल सकते हैं, 3 टायर भी बोल सकते हैं. ओके, सो हमने वो सब पढ़ लिया, विलेज लेवल, तालुका लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल इन प्रीवियस वीडियो. ओके, पहले वाले वीडियो में डिस्ट्रिक्ट लेवल तक पढ़े. नाउ कॉरपोरेशंस हम अहमदाबाद में रह रहे हैं, तो जैसे अहमदाबाद में कॉरपोरेशन काम करता है. अहमदाबाद में क्या होता है? कॉरपोरेशन, क्योंकि सिटी है ना हमारी. ओके, तो अलग अलग हर कहीं कोई ना कोई काम करता ही है. ओके, सो कॉरपोरेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कॉरपोरेशन का काम क्या है. चलो, नंबर ऑफ members in corporation is decided on the basis of populations. Members of corporation are known as councillor or corporator. The head of corporation is called the mayor. These are 8 corporations in Gujarat. अब कॉरपोरेशन में जो मेंबर्स होते हैं, वो कितने होते हैं? वो पॉपुलेशन के हिसाब से, पॉपुलेशन मतलब बस्ती के हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि कॉरपोरेशन में कितने मेंबर्स होने चाहिए. ओके, कि लोगों की जो बस्ती थे उतने परसेंटेज, ऐसा वो लोग कैसे डिवाइड करके उतने परसेंटेज मेंबर्स रखना पड़े, क्योंकि बहुत ज़्यादा भी मेंबर्स नहीं होना चाहिए ना, बहुत कम भी ना हो कि किसी का काम ना हो, ऐसा होता है. तो पॉपुलेशन मतलब बस्ती के बेस पर कॉरपोरेशन के जो मेंबर्स हैं वो डिसाइड होते हैं. और मेंबर्स जो होते हैं, कॉरपोरेशन के जो मेंबर होते हैं, उनको कौन से नाम से जाना जाता है? काउंसिलर या तो कॉरपोरेटर. ओके, या तो काउंसिलर या तो कॉरपोरेटर, वो माना जाता है. ओके, तो कॉरपोरेशन में जो भी मेंबर्स है, कॉरपोरेशन के मेंबर्स, उनको कॉरपोरेटर या तो काउंसिलर के से जाना जाता है. ओके, अब कॉरपोरेशन का हेड जो होता है उसको क्या कहते हैं? मेयर. ओके, ये याद रखना, द हेड ऑफ कॉरपोरेशन इज कॉल्ड मेयर. ओके, मेयर. देयर आर 8 कॉरपोरेशंस इन गुजरात में कितने कॉरपोरेशन है? 8 कॉरपोरेशंस. ओके, गुजरात में 8 कॉरपोरेशंस है. ओके, कॉम्पोजिशंस मीन्स जो काम करते हैं ना, कॉम्पोजिशन मतलब उसकी जो रचनाएं होती है, यानी जो रूल्स रेगुलेशंस बनावट कि कॉरपोरेशन किस तरीके से बनता है, उसको कॉम्पोजिशन, एक्चुअली कॉम्पोज का कॉम्पोजिशन है. ओके, कॉम्पोज का कॉम्पोजिशन है. ओके, द municipality is divided into different wards. A ward is the area having population up to 75,000. There are 4 members. Out of them, 50% are reserved for female members. All voters in the city can vote in polls and elect their own local corporator. Members elected from different wards elect the mayor throughout majority. The mayor holds her post for 2.5 years. ओके, अब जो म्यूनसिपालिटी वो अलग अलग वार्ड्स के हिसाब से डिवाइड होती है. ओके, म्यूनसिपालिटी जो होती है ना, वो अलग अलग वार्ड्स के हिसाब से डिवाइड होती है. और वो अलग अलग एरिया के जो वार्ड्स होते हैं उसमें बस्ती कितनी होती है? 75,000 के ऊपर की जो बस्ती होती है वो होती है, यानी
जो एरिया होता है उसकी बस्ती होती है 75,000 से ऊपर उसकी बस्ती होती है, ओके। और वहाँ 4 मेंबर्स होते हैं, 4 मेंबर्स, ओके। देयर आर 4 मेंबर्स, वहाँ 4 मेंबर्स होते हैं यानी कॉरपोरेटर में, ओके। कुछ 4 कॉरपोरेटर होते हैं, ओके, एरिया के हिसाब से। तो फिर उसमें भी कैसा होता है कि 50% जो सीट्स होती है वो फीमेल में रिजर्व होती है, यानी वो 50%, यानी 4 है तो उसमें से 2 लेडीज मतलब फीमेल उसको ही लेना पड़ता है, ओके। यानी 50% उनके लिए रिजर्व रखी गई है। बहुत अच्छी बात होती है कि फीमेल को आगे बढ़ने के लिए, ओके। जो सिटी में सारे वोट होते हैं, वोटर्स, वो ही वोट करते हैं, ओके। और अपना जो कॉरपोरेटर है लोकल खुद चुनते हैं, ओके। कॉरपोरेटर की जो आती है ना, कॉरपोरेटर की चुटनी वोटिंग, ओके, तो वो अपने कॉरपोरेटर जो है वो खुद इलेक्ट करते हैं, ओके, चूज़ करते हैं। और मेंबर्स जो होते हैं, मेंबर्स वो अलग अलग वार्ड्स के जो मेंबर्स है उसके, वो उनकी है ही इलेक्शन से मेयर चुना जाता है, ओके। उसमें से ही उनकी वोटिंग से ही मेयर चुना जाता है, ओके। और मेयर होता है उनका जो टेनर होता है, टेनर मीन्स कामकाज का जो समय होता है, यानी कितने टाइम के लिए वो काम करते हैं। तो 2 साल और आधा ईयर, यानी 2.5 ईयर्स, यानी 2.5 साल तक उस मेयर की सीट वहाँ उनके लिए रिजर्व रहती है, ओके। उसके बाद फिर से वोटिंग होती है, यानी 2.5 साल के लिए वो सीट पर चेयर पर रहता है, ओके। चलो, एडमिनिस्ट्रेशन और उनका व्यवस्थापन, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब व्यवस्थापन कैसा है। सो आंसर, various committees are formed from elected members among which standing committee is the most important. The administrative head of the municipality is considered as municipal commissioner, okay, municipal commissioner. He is appointed by the state governments. अब अलग अलग जो कमिटी है, अब जो अलग अलग कमेटी होते हैं, अलग अलग कमेटी होती है क्योंकि हर जगह हर इंसान नहीं होता, अलग अलग एरिया के अलग अलग काउंसिलर होते हैं, कॉरपोरेटर होते हैं, ओके। तो कैसा होता है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी, ओके, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ओके। वो भी कैसा होता है, कमेटी जो होती है वो भी जो इलेक्टेड पर्सन होता है, इलेक्टेड मेंबर्स बोलते हैं, उससे ही कमेटी, अलग अलग कमेटी जो है वो फॉर्म होती है, फॉर्म मतलब बनती है। जो मेंबर्स होते हैं वही अलग अलग कमेटी बनाते हैं, ओके। अब एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है म्यूनसिपालिटी के, एडमिनिस्ट्रेटिव जो हेड वो है म्यूनसिपल कमिश्नर। द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द म्यूनसिपालिटी इज कंसिडर्ड एज म्यूनसिपल कमिश्नर। उसको क्या बोलेंगे, म्यूनसिपल कमिश्नर, ओके। अब वो भी स्टेट गवर्नमेंट से अपॉइंट किया गया है। अब जो म्यूनसिपल कमिश्नर होता है उसको कौन अपॉइंट करता है, स्टेट गवर्नमेंट, यानी हमारी गुजरात गवर्नमेंट, ओके, वो अपॉइंट करती है, ओके। चलो, फंक्शंस मीन्स उनके काम कौन कौन से थे म्यूनसिपल कमिश्नर के। अब फंक्शंस कौन से, there is more population in city, so the work has to be done with more responsibility for the development and well-being of the citizens, okay। अब सिटी में मोर पॉपुलेशन मतलब बस्ती जो होती है वो ज़्यादा होती है, ओके। तो सिटी में कैसा होता है, बस्ती ज़्यादा होती है, बस्ती मतलब लोग ज़्यादा होते हैं, ओके। तो काम करना जो है वो ज़्यादा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उनको वर्क करना पड़ता है। जो विकास के काम होते हैं, डेवलपमेंट के जो भी काम होते हैं वो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से करना पड़ता है क्योंकि बस्ती ज़्यादा है, ओके। तो बस्ती ज़्यादा है तो उनके हिसाब से उनको रहने का, पानी का, वो सब अरेंजमेंट भी करना होता है, ओके। तो डेवलपमेंट के लिए जो भी उनको वर्क करना है वो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है, ओके। और सिटीजन जो है, नागरिक है, उनके वेलबींग मतलब कल्याण के लिए भी कार्य करने पड़ते हैं। यानी कॉरपोरेटर को बहुत, कॉरपोरेशन में जो भी है वो उन लोग को जो पब्लिक है, पॉपुलेशन, उनके लिए उनकी वेलबींग मतलब अच्छी सर्वर के लिए अच्छा काम करना पड़ता है। क्या कैसा फंक्शन मतलब कौन कौन से काम करेंगे अब देखते हैं, चलो।
मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक हाइजीन एंड सैनिटेशन। मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक हाइजीन एंड सैनिटेशन मतलब पब्लिक की जो हाइजीन है और सैनिटेशन मतलब जो सफाई व्यवस्था है उसको मेंटेन करने का मतलब अप जिस एरिया का वो एरिया कॉरपोरेशन में आता है, कॉरपोरेशन के अंडर में जितना एरिया आता है, ओके, तो उसकी साफ सफाई, सैनिटेशन मतलब सैनिटेशन मीन्स साफ सफाई की जो भी व्यवस्था है उसका काम किसको करना पड़ता है? कॉरपोरेटर को। ओके, प्रोविज़न एंड डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ प्योर ड्रिंकिंग वाटर। ओके, अब जो भी ड्रिंकिंग वाटर है, ओके, ड्रिंकिंग एकदम शुद्ध, वो सबको एकदम इजीली मिल सके उसकी व्यवस्था और उसको जो है प्रोविज़न मीन्स खाद्य सामग्री और अच्छा जो शुद्ध पानी है पीने के लायक उसकी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बांटना, बेचनी, वो भी एक उनका काम है। ओके, प्रोविज़न मतलब खाद्य सामग्री और शुद्ध पानी पीने के लायक उसका डिस्ट्रीब्यूशन। फिर ड्रेनेज सिस्टम यानी ड्रेनेज सिस्टम मतलब वो गटर व्यवस्था होती है ना, सेवेज किचन, क्लीननेस एंड डिस्पोजल ऑफ गार्बेज मतलब गार्बेज मीन्स कचरे का निकाल, डिस्पोजल मतलब जो कचरा है उसका निकाल करने का, स्वच्छता और जो गटर व्यवस्था है उसका काम किसको देखना है? कॉरपोरेशन को। फिर दूसरा है कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेन ऑफ रोड्स, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड्स। ओके, यानी रोड जो है अगर उसको टूट गया है तो उसका मेंटेनेंस करने का और नया कुछ बांधना है, कंस्ट्रक्ट करना है तो उसका काम कॉरपोरेशन का। ओके, अरेंजमेंट ऑफ स्ट्रीट लाइट्स, मतलब स्ट्रीट्स की मतलब शहरी की जो लाइट है रोड की उसका अरेंजमेंट इनको लोगों को करना होता है। फिर अरेंजमेंट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन मीन्स प्राथमिक शिक्षण, उसका अरेंजमेंट करने का काम इनका है। ओके, कंस्ट्रक्शन ऑफ लाइब्रेरीज, प्लेग्राउंड्स एंड गार्डन्स। अब लाइब्रेरी कंस्ट्रक्ट करने की, प्लेग्राउंड, गार्डन, वो सब का काम कौन करेगा? कॉरपोरेशन। ओके, जब कंट्रोल एडल्ट्रेशन इन द एडिबल आइटम्स। ओके, अब कैसा होता है? कंट्रोल एडल्ट्रेशन मीन्स मिश्रण जो मतलब मिक्सअप करते हैं जो भेड़सेड़ जिसको बोलते हैं। एडिबल आइटम्स मतलब खाद्य सामग्री में जो मिश्रण होता है, मिलावट, उसको कंट्रोल करने का काम भी इनका है। कई जगह ऐसा होता है कि खाद्य सामग्री में मिलावट करते हैं तो ये सब कंट्रोल करने का काम इनका है। ओके, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ, डेथ एंड मैरिजेस। अब कॉरपोरेटर का काम क्या है? जन्म, मरण और मैरिज जो होता है, शादी, उसके रजिस्ट्रेशन करने का काम इनका है। ओके, सो कॉरपोरेशन का काम पता चल गया। कॉरपोरेशन में जो मेंबर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? काउंसिलर या तो कॉरपोरेटर। ओके, और कॉरपोरेशन में जो मेन हेड है उसको क्या बोलेंगे हम? मेयर। ओके, और ये इनके फंक्शंस थे कि इनको ये काम करना है। ओके, नाउ कलेक्टर। अब कलेक्टर का काम क्या है? चलो, कलेक्टर इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। बिसाइड्स बीइंग कलेक्टर ही सी यानी जेंट्स हो या तो लेडीज भी होता है कलेक्टर, इसलिए ही सी दोनों के लिए इसको। ओके, वर्क्स एज अ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एंड डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर। कैंडिडेट्स आर सिलेक्टेड थ्रू आउट यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और थ्रू आउट प्रमोशन। ओके, यानी कलेक्टर होता है वो जिला के जो हेड होता है, वहीवट के हेड होते हैं कलेक्टर। ओके, कलेक्टर जिला, डिस्ट्रिक्ट मतलब जिला। ओके, जिला में जो हेड होता है, मुख्य व्यवस्थापक होता है, वो होता है कलेक्टर। ओके, अब कलेक्टर के कौन होता है तो उसका काम क्या होता है? वो किस हिसाब से काम करते हैं? डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या तो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर के रूप में वो लोग काम करते हैं। ओके, और जो भी कैंडिडेट होता है
कैंडिडेट होता है, जो भी कैंडिडेट मतलब कलेक्टर में जो भी कैंडिडेट हो उसका सिलेक्शन किस तरह, वो यूपीएससी की जो टेस्ट आती है, आपने सुना होगा यूपीएससी, जीपीएससी, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये फुल फॉर्म है यूपीएससी का। ओके, यूपीएससी का यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, या तो थ्रू आउट प्रमोशन, यदि कोई नीचे वाला इंसान होता है उसका प्रमोशन होता है तो वो कलेक्टर बनता है। ओके, जब एग्ज़ाम नहीं होती तब। ओके, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट्स हिम हर, अब स्टेट गवर्नमेंट है वो ही उनको कलेक्टर को अपॉइंट करती है। ओके, ही शी आगे था, ही शी मेंटेन्स द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन द डिस्ट्रिक्ट। It is collector's duty to ensure that there is no storage of essential commodities in the district. Okay, मतलब उसका वो क्या काम करता है, ओके, कि जिला में जो भी व्यवस्थापन सिस्टम है, पद्धति, उसको मेंटेन करने का काम उनका होता है। ओके, तो उसका काम, और कलेक्टर की जो ड्यूटी होती है वो क्या होते हैं कि जो स्टोरेज होता है, स्टोरेज एसेंशियल में आवश्यक, जो जिला में आवश्यक जो चीज़ वस्तुएं होती है, कमोडिटीज। ओके, आवश्यक मतलब अनिवार्य, एसेंशियल मतलब आवश्यक, अनिवार्य, वो उसका स्टोरेज जो होता है वो उसका श्योर होना चाहिए कि स्टोर है, क्योंकि कभी कभी स्टोर ख़त्म हो जाता है, यानी शॉर्टेज होता है। ओके, उन सबको देखने का काम कलेक्टर का है। यानी आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी कैसे मार्केट में कुछ मिलता नहीं, पर वो गोडाउन में होता है। ओके, फिर उसको मार्केट में से बुलाना सब, क्योंकि जो कलेक्टर है, कॉरपोरेशन, उनका काम है पब्लिक के लिए वर्क करना, तो उनको पब्लिक को देख के ही वर्क करना है। ओके बच्चों, रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन पंचायती राज। ओके, अब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जिला कलेक्टर है, जिला कलेक्टर जो है उनका जो रोल है वो पंचायती राज में, मतलब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। ओके, तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है उनका पंचायती राज में बहुत बड़ा रोल है। कैसे, कोऑर्डिनेट्स एंड मैनेजेस द वर्क्स ऑफ ऑल डिपार्टमेंट्स एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। अब कलेक्टर होता है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सारे डिपार्टमेंट्स का जो काम है उसको मैनेज करता है, उसको संभालता है। ओके, कोऑर्डिनेट करता है, संभालता है। ओके, यानी कलेक्टर का काम थोड़ा ज़्यादा होता है। ओके, यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट यानी विलेज के ऊपर, तालुका के ऊपर डिस्ट्रिक्ट, यानी डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे तालुका होता है, तालुका के अंदर बहुत सारे गांव होते हैं, विलेजेस होते हैं, तो सोचो कितना काम बढ़ जाता है। ओके, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो सारे डिपार्टमेंट्स हैं उनका काम मैनेज करने का काम ये करते हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। ओके, कलेक्टर इज द सेक्रेटरी ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंटायर डिस्ट्रिक्ट। ओके, अब कलेक्टर जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी जो है, डीपीसी मतलब डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के जो सेक्रेटरी है वो होते हैं। ओके, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के, और उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि पूरे इंटायर डिस्ट्रिक्ट मतलब पूरे जिले का विकास की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है, डेवलपमेंट की, वो उनकी होती है। ओके, इट डिटर्मिनेस द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द ग्राम पंचायत, अलॉट्स द रिजर्व्ड सीट्स इन द ग्राम पंचायत। ओके, अब कलेक्टर जो होता है उसमें ग्राम पंचायत के जो भी मेंबर्स होते हैं, ओके, उसके जो मेंबर्स होते हैं उसको डिटर्मिनाइन मतलब निश्चित करते हैं। ओके, और जो रिजर्व सीट्स होते हैं ग्राम पंचायत में जो रिजर्व सीट होती है, यानी इतनी सीट रिजर्व होती है, उसको अलॉट कर दी। ओके, he determines
टू रिजर्व द पोजीशन ऑफ सरपंच फॉर द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास एंड वुमेन। ओके, अब वो रिजर्व पोजीशन, सरपंच की जो पोजीशन है उसके लिए रिजर्व कैसे होते हैं कि शेड्यूल क्लास, शेड्यूल ट्राइब, ओके, और सोशली और एजुकेशनली, सामाजिक और आर्थिक, एजुकेशन में शैक्षणिक बैकवर्ड क्लास होता है, और जो वुमन होते हैं उनको लिए रिजर्व होता है। आपको पता होगा बच्चों, पहले से ही सब में देखा होगा आपने 50% टू सीट्स है वो रिजर्व है फीमेल के लिए सब में। तो यहाँ बैकवर्ड क्लास जो है, बैकवर्ड बोल नहीं सकते मैं कुछ, बैकवर्ड क्लास ही वर्ड्स यूज़ करूँगी उसके लिए, और वुमन के लिए जो पोजीशन होती है सरपंच की पोजीशन सीट वो रिजर्व होती है। ओके, स्टूडेंट्स मैं यहाँ वीडियो स्टॉप कर रही हूँ, दूसरा वीडियो में साथ में आपको मिल जाएगा। ओके, बाय।